यहाँ जितना ज्ञान धन का दाता बनेगा उतना बड़ा वहाँ दानी बनेगा। तो ये जमा हुआ ही साथ जाएगा। तो बाप दादा हर एक बच्चे की परसेंटेज देख रहे थे। उस परसेंटेज में क्या देखा? सेवा तो सभी बच्चे यथा योग्य व यथाशक्ति कर रहे हैं, लेकिन सेवा का फल जमा होना उसमें अंतर हो जाता है। सेवा का फल क्या है? सेवा से क्या मिलती है? सेवा मिलती है खुशी की। तो जो खुशी का मेवा जमा होता है उसमें क्या अंतर पड़ जाता है? कई बच्चों का जमा देखा, जमा का खाता देखा। सेवा बहुत करते हैं, लेकिन सेवा करने का फल जमा हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी निशानी क्या है? अगर सेवा करने वाली आत्मा चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में 100% मार्क्स होती है। सेवा तो की, लेकिन अगर सेवा करने के समय, सेवा के बाद स्वयं अपने मन में संतुष्टता नहीं आई, खुशी नहीं आई, और साथ में जिनकी भी सेवा की और जो भी साथी सेवा के बनते हैं, उन सेवा करने वालों को देखते हैं, सुनते हैं, उनमें भी संतुष्टता आनी चाहिए, खुशी की लहर दौड़नी चाहिए। अगर उनमें भी संतुष्टता आती है, अपने में भी संतुष्टता आती है, तो समझो कि सेवा का फल जमा हुआ। क्योंकि संतुष्टता, खुद संतुष्ट हो गए, ये सर्व की संतुष्टता नहीं है। तो परसेंटेज जमा का कम हो जाता है। यथार्थ सेवा की विधि पहले भी बताई है। 3 बातें विधि पूर्वक हैं तो जमा है। वो बातें पहले भी सुनाई। एक निमित्त भाव कि मैं तो सेवा करने के लिए निमित्त हूँ, मैंने सेवा नहीं की है, बाप दादा ने मेरे से कराई है या करा रहा है, निमित्त भाव। और दूसरा निमित्त भाव होगा तो निर्माण भाव होगा। मान मर्तबा नहीं आएगा कि मैंने ये सेवा की, अंश मात्र भी मान ना आए कि मैंने सेवा की, मुझे मान क्यों नहीं मिला, मुझे सम्मान क्यों नहीं दिया। बिल्कुल निर्माण भाव। और तीसरी निर्मल स्वभाव का निर्मल स्वभाव होगा, उसकी वाणी भी निर्मल होगी। वाणी से कोई ऐसे शब्द उच्चारण नहीं कर सकता जो किसी की ग्लानि करने वाले हो। तो भाव, भावना, स्वभाव, बोल, अगर ये 3 बातों से एक बात भी कम है, एक बात है और 2 बातें नहीं है, या 2 है 1 नहीं है, तो वो कमजोरी जमा की परसेंटेज कम कर देती है, कम जमा होता है।